एक और अहम जानकारी, देश भर में आज 300 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, यानी जो इंडिगो का संकट है वो लगातार बरकरार है। देश भर में आज 300 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल होने की खबर है। दिल्ली की बात करें तो यहां 134 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। अहमदाबाद से इंडिगो की 18 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। पिछले 6 दिन में 3900 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं और पैसेंजर्स किस तरह से परेशान हैं, लगातार हम आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। किस तरीके से जो संकट है लगातार बना हुआ है। कोशिश ये की जा रही है डीजीसीए की ओर से भी, सरकार की ओर से भी, कि थोड़ा दबाव बनाया जाए और इंडिगो की जो सर्विस है फिर से बेहतर हो सके। आज शाम 6 बजे तक का जो वक्त है वो इंडिगो सीईओ को दिया गया है, उन्हें जवाब देना होगा, नहीं तो उसके बाद एक तरफा कार्रवाई की बात भी डीजीसीए की ओर से कही गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन संभालने में जो दिक्कतें आ रही हैं वो अभी भी बरकरार हैं। 6 दिन बीत गए हैं, लगभग 4000 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं और आज की अगर बात करते हैं तो 300 से ज्यादा फ्लाइट आज भी रद्द हुई हैं, कैंसिल हुई हैं। मनीष संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, प्रशांत हमारे साथ दिल्ली एयरपोर्ट से इस वक्त लाइव हैं। सबसे पहले प्रशांत, आप ही का रुख करते हुए क्या पहले से बेहतर व्यवस्था हो पाई है, क्योंकि आज भी 300 फ्लाइट कैंसिल होने की खबर आ रही है, यात्री अभी भी परेशान हैं। आ चुके हैं कि 300 फ्लाइट कैंसिल हो चुके हैं और दिल्ली में स्पेशली अगर बात करते हैं तो दिल्ली में 75 इंडिगो की फ्लाइट्स अब तक कैंसिल हुए हैं। ये ऑफिशियल हम बयान जो इंडिगो की तरफ से दिया गया है उसके हवाले से दे रहे हैं। बहरहाल हम आपको ये चार्ट दिखाएंगे, इस चार्ट को देख के आप ये सीधे देहरादून निरस्त, चेन्नई इंडिगो निरस्त, आप जब देखिए ये जहां जहां आप निरस्त देखेंगे उसके सामने आपको इंडिगो आराम से दिखाई देगा। विजयवाड़ा कैंसिल्ड, ये आप देख सकती हैं। तो आप देखेंगे ये बेंगलुरु का कैंसिल हो चुका है। तो जाहिर है हम सबूतों के साथ ये सब कुछ इस वजह से दिखा रहे हैं कि जम्मू कैंसिल्ड, ऊपर देखिए इंदौर का कैंसिल्ड। इंडिगो की जो भी फ्लाइट्स आप देखेंगे यहाँ पे इस पूरे चार्ट पे, तो आपको कैंसिल्ड कितनी ज्यादा बड़ी तादाद में हुआ है वो आपको आसानी से नजर आ जाएगा। बहरहाल हम लाते हैं आपको कुछ और नजारे दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि ये तो वो है जो फ्लाइट्स कैंसिल हो गए, लेकिन जिन्होंने चेक इन कर लिया है उनकी क्या कंडीशन है, उनकी क्या हालत है, और वो दिखाने के लिए हम आपको नजारा दिखाएंगे। ये देखेंगे आप वंदना, तो एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में ये लगेज हैं। ये वो लगेज है जिनको सीधे तौर पे बोला गया था कि जल्द से जल्द जिन यात्रियों का है उनको वापस आप करिए, और इंडिगो की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि ये लगेज जल्द से जल्द वापस किए जाएंगे। लेकिन इस जल्दी का आलम क्या है कि हजारों की तादाद में अभी भी ये लगेज यहाँ पे पड़े हुए हैं। क्यूआर स्कैन करके देख सकते हैं, कर्मचारी यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में ये लगेज हैं, क्या 2 से 4 दिन के अंदर ये वापस हो पाएंगे, इस पे शक सुबह साफ तौर पे बना हुआ है। कारण ये है कि ये 1-2 दिन से नहीं बल्कि 4 से 5 दिनों से लगातार लगेज जो है वो यहाँ पे जमा होते जा रहे हैं। इसके अलावा आप सामने देखेंगे तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि भैया हमें कोई भी इंडिगो की तरफ से जानकारी दी ही नहीं जा रही है कि आपके लगेज का क्या हाल है, कब तक वापस कर दिए जाएंगे। तो वो लोग खुद आके इंक्वायरी कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जस्ट मेरे राइट पे देखेंगे तो ये एक पूरा जत्था, आप देखिए ये पूरा जत्था कश्मीरियों का है, हज करके आया हुआ ये जत्था है, यहाँ पे बैठा हुआ है। और इन लोगों को उम्मीद थी कि ये सीधे मक्का से आए हैं तो इन लोगों को फ्लाइट मिल जाएगी और इन लोगों ने ऑलरेडी करवा रखा था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद इनको पता चला है कि इनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है। और जाहिर है बात है ये। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ वही कह रहा हूँ, फ्लाइट कैंसिल हो गया आपकी। क्या बोला उन्होंने, क्या बोल के कैंसिल कर दिया? सुबह से खानदार बेकिस अंदस लोगमत गुवाहाटी, बेटा इधर है, माई इधर है, ये क्या है? मतलब आप लोगों को अलग अलग टिकट दिया जा रहा है माँ बेटे का, आप ये कह रही हैं इंडिगो की तरफ से? इंडिया तरफ से इंडिगो। बेटा गया था, माँ इधर है अकेला, क्या करता है? मतलब बेटे को टिकट दे के भेज दिया, माँ यहीं रह गई। इसको आपका बेटा चला गया है? इधर है, बेटा चला गया। इधर है तो फिर कैसे आप अकेले कैसे जाएंगे? ये मुझे दिखाइए, ये कश्मीर के हैं आप, टूरिस्ट ट्रेवल इमरजेंसी कॉन्टेक्ट उमर सर्विस, ये आपका पास और ये बोर्डिंग। आप लोग सीधे हज करके आ रहे हैं? कब हज करके कब आई हैं? अभी आए, आज ही आए हैं। और 2 दिन चलता है, खाना शाना कुछ नहीं खाता है। इंडिगो ने कुछ नहीं किया व्यवस्था? 2 दिन से आप यहीं पे हैं? आया है ना, उस खाना नहीं है। चलिए
जाहिर है आप देख सकती हैं वंदना, एक्सप्रेशन शायद हिंदी जी प्रॉपर नहीं बोल पा रही हैं, कश्मीर की हमारे देश की हैं और कश्मीरियत जो है उनके टंग में है। लेकिन जाहिर है आप इंडिगो के काउंटर पे देखिए, भीड़ बदस्तूर किसी और काउंटर पे नहीं दिखेगी, लेकिन आपको इंडिगो के काउंटर पे यहाँ पे भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पे दिखेगी। सबकी अपनी अपनी क्वायरीज हैं, किसी के टिकट कैंसिल हो गए हैं, किसी को मेल से बताया गया है तो वो परेशान होकर यहाँ पे आ गया है कि हमें अर्जेंसी में जाना था, हमारी जरूरत थी जाने की। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं अभी भी बनी है। बिल्कुल प्रशांत, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप लगेज की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर रखे हुए हैं और यात्री परेशान हो रहे हैं कि उनको लगेज उनका वापस दिया जाए, रिफंड किया जाए, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं इंडिगो की ओर से वो धरातल पर सच होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ मनीष भी लगातार जुड़े हैं। मनीष, दिल्ली एयरपोर्ट पर तो बहुत बुरी स्थिति, अभी भी पैसेंजर्स की भीड़ है और लगातार फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। मुंबई एयरपोर्ट पर अभी कैसे हालात हैं? मुंबई एयरपोर्ट के भी हालात दिल्ली से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। ये जरूर है कि कल के मुकाबले आज थोड़ी फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, लेकिन थोड़ी ही हुई हैं, लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। ये देखिए मेरे हाथ में एक बोर्डिंग पास है, मुंबई टू नागपुर 10:40। ये हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, संजय देशमुख इनका नाम है। ये गुवाहाटी से मुंबई पहुंचे थे और मुंबई से भी इन्हें नागपुर जाना था, लेकिन यहाँ आकर मालूम चलता है इनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। संजय सर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। सर क्या हुआ आपके जब यहाँ पहुंचे तो फिर रात को? गुवाहाटी में हमारे डॉक्टर्स की बच्चों की न्यूरोलॉजी की कॉन्फ्रेंस थी, तो कल हमारा गुवाहाटी दिल्ली नागपुर फ्लाइट था। तो उन्होंने बोला है कि आपको दिल्ली नागपुर फ्लाइट नहीं मिलेंगी, बट हमारे पास में दिल्ली मुंबई नागपुर कंफर्म फ्लाइट है। तो हमने 10 डॉक्टर्स ने वो फ्लाइट ले ली। कल रात को 10:30 हम मुंबई पहुंचे और हमें लगा कि मॉर्निंग की फ्लाइट से हम नागपुर में पहुंच जाएंगे, बट सवेरे से वो मैसेज देते हैं कि आपका पेनर कैंसिल है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं क्यों कैंसिल है। और देयर इज ओनली वन ऑप्शन, आप एयरपोर्ट पे आइए और उनके डेस्क पे पूछिए। अब ये मुझे बोलते कि सर ये फ्लाइट कैंसिल है। मैंने उनको बोला कि आपने बोर्डिंग पास क्यों इशू किया? तो बोले सर हमें नहीं पता है। अब मैंने बोला उनको मुझे 4 बजे की फ्लाइट दीजिए, तो बोले T2 टर्मिनल से बोले वहां जाके आप कंफर्म कीजिए। और अभी यहाँ मुझे वो 11 बजे की रात की आज की फ्लाइट दे रहे हैं, बट ये भी बोल रहे कि कंफर्म नहीं है, आपको बोर्डिंग दे रहे हैं लेकिन रात को 10 बजे मैसेज भेजेंगे कि ये फ्लाइट कैंसिल है। तो मेरा तो पूरा दिन बीत जाता सर। तो इंडिगो कोई अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहा है। कस्टमर को उन्होंने बता दिया कि ये दिन की इतनी फ्लाइट टोटली कैंसिल है, तो कस्टमर और को पता है कि मुझे कौन से ऑप्शन ओपन है। और दूसरी बात है, टाइम पे फ्लाइट कैंसिल पे अगर मुझे दूसरी फ्लाइट लेनी है तो 40-40 हज़ार का एयर फेयर देना पड़ता सर। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रीच टू अवर नेटिव प्लेस। और इसकी अकाउंटेबिलिटी ना एयरलाइन दे रहा है, एविएशन मिनिस्टर तो हाथ के हाथ लेके बैठा हुआ है सर। 50,000 रुपये फेयर करे सर। आप इमेजिन करें, हम डॉक्टर लोग हैं, अगर हमने आईसीयू में अगर कोविड में अगर 5,000 का 50,000 1 लाख में बेचा रहता तो हमको जेल में डालते थे। तो एयरलाइन को आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कैपिंग नहीं कर रहे उनको। और कैपिंग कब करेंगे? जब ये सब मामला ठंड हो जाएगा। सो इट्स टोटली हैवक फेलियर ऑन पार्ट ऑफ एविएशन मिनिस्ट्री एंड इंडिगो। सो हम चाहते हैं गवर्नमेंट इस पर स्टेप ले। ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन मिनिस्टर है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। लास्ट 7 days द पीपल आर सफरिंग एंड सफरिंग। जी देखिए वंदना, एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ कई लोगों से हमारी बातचीत हुई और एक चीज बड़ी नोटिस करने वाली है कि अगर इंडिगो के लोगों को अगर ये पता है, उनके कर्मचारियों को पता है कि फ्लाइट कैंसिल होने वाली है, तो वो इंतजार क्यों कर रहे हैं लोगों को एयरपोर्ट तक आने का? उन्हें मैसेज के थ्रू क्यों नहीं बताया जा रहा? दूसरी बात, अगर 8 से 10 घंटे 12 घंटे अगर ये उनके भरोसे किसी शहर में फंसे रहते हैं तो क्यों ये डिले किया जा रहा है? क्या यात्रियों की जिम्मेदारी इंडिगो नहीं लेना चाहता ताकि उन्हें स्टे देना पड़ जाएगा, उनकी ट्रेवलिंग देनी पड़ जाएगी? क्या ये रीजन है कि ये टाइम बाई किया जा रहा है और फिर बाद में छोड़ दिया जाता है कि यात्री अपना खुद का देख लें कि क्या करना क्या नहीं करना? ये डॉक्टर साहब अभी मेरे सामने 2 से 3 लोगों से फोन लगाकर बात कर रहे हैं, अब ट्रेन के बारे में पता कर रहे हैं, दुरंतों के बारे में पता कर रहे हैं। जहां पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मनीष की कुछ इश्यूज हैं जो जानबूझकर क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि जो यात्री हैं वो फंस नहीं रहे बल्कि फंसाए जा रहे हैं इस तरह से। क्योंकि प्रशांत, हम देख रहे हैं तस्वीरें, मनीष भी बता रहे हैं कि बोर्डिंग पास इश्यू हो गए हैं, चेक इन हो गया है, उसके बावजूद फ्लाइट का आता पता नहीं है। वेटिंग एरिया में लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कुछ जानकारी मिलेगी, कोई अपडेट नहीं है, लगातार वो वेट कर रहे हैं लेकिन कोई फैसिलिटी भी उनको नहीं दी जा रही है। प्रशांत,
देखिए कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है और शायद यही वजह है कि इन चेहरों को देख के आप समझ सकती हैं कि हज करके, बिल्कुल बदनाम मैं बता रहा हूं कि इन चेहरों को देख के आप समझ लीजिए कि हज करके आए ये लोग हैं और चाहते हैं कि अपने घर सही सलामत सकुशल पहुंच जाएं, लेकिन ये लगेज लंबार लिए हुए यहाँ पे हैं और इनको जाहिर है अब तक कोई प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई। कुछ बताया गया है आप लोगों को एयरलाइंस की तरफ से कि कब तक भेजेंगे, कैसे भेजेंगे? वो तो कल का बोल रहे हैं, कल भेज देंगे। तो फिर कल कहाँ रखेंगे आप लोगों को ये लोग? समझ में नहीं आ रहा है। मिसेज चली गई श्रीनगर, हस्बैंड इधर है। आपकी मिसेज चली गई श्रीनगर? मेरी नहीं, दूसरे की। ये है ना, इसकी टिकट काल है, इसकी मिसेज की आज है, वो चली गई बेचारी। सामान श्रीनगर पहुंच गया तो हम इधर हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, रहने वहने को व्यवस्था करेंगे कुछ? वो बोल रहे हैं लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में गड़बड़ी है। जाहिर है समझ सकते हैं आप। क्या कहेंगी जिस तरह के हालात हैं, क्या इस पे कहेंगी? चलिए, जाहिर है समझ सकती हैं। हाँ, कुछ कहना चाहती हैं आप? क्या कह रही हैं आप? क्या वने कशर पठन हर आये वार कर कर मोहनी त्रो हाँ जी, हाँ जी, बहुत मुश्किल है। ये रोका ना, आज 2 दिन फाका है। ये बहुत मुश्किल है। 2 दिन फाका मतलब 2 दिन कुछ खाने वाने का नहीं दिया? मैंने कुछ नहीं खाया। ये आज तो रुकाया, सुबह 12 बजे दिया टिकट। क्या ये क्या फायदा है, ये क्या तरीका है? ये मुश्किलात, बहुत मुश्किलात है। ये वालों, जहाज वालों। चलिए, जाहिर है आपके सामने ये काउंटर, इस काउंटर के अलावा आपको भीड़ कहीं नहीं दिखेगी। इतने जो लोग हैं परेशान वो काउंटर्स पे यहाँ पे हैं ताकि उनको उनका सही कुछ जवाब मिल जाए। हालांकि बहुत सारे चेहरे जो हैं आपको नाउम्मीदी में दिख रहे होंगे और इस नाउम्मीदी के अलावा मैं आपको उन लोगों के भी नाउम्मीदी के चेहरे दिखाऊंगा जिनके लगेज यानी चेक इन जिन लोगों ने कर लिया, लेकिन चेक इन करने के बाद भी जिन लोगों को इंतजार है कि उनके सामान मिल जाए। एक बार फिर से दिखा रहा हूँ कि आप ये तादाद देख के, इतनी बड़ी संख्या देख के आप समझ सकती हैं कि कितने हजार लोगों के जो लगेज हैं यहाँ पे फंसे हुए हैं। जाहिर है सरकार ने दावा किया था, वादा किया था और सीधे तौर पे इंस्ट्रक्शन भी इंडिगो को दिया था कि आप जो किराया आपने ले लिया है उसको तुरंत वापस करिए, इसके अलावा लगेज जो है वो वापस करिए। लेकिन 4 दिन के करीब आसपास हो गए, मैक्सिमम लोगों के जो ये लगेज है यहाँ पे रखे हुए हैं। तो समझ सकती हैं कि ऑफिशियली जो है बयान जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो चीजें हैं वो खराब से भी खराब, जितना आप समझ सकते हैं, वो नजर आ रही हैं। तो जाहिर है ये सारी व्यवस्था बताने के लिए काफी है कि जितना स्ट्रिक्ट सरकार को होना चाहिए, अगर इंडिगो पे वो शायद होती तो इस तरह के हालात नहीं बनते। कई लोग ऐसे भी मिले जो ये सीधे तौर पे बता रहे थे कि 7,000 का 8,000 का जो टिकट है उनको 20,000, 22,000, 24,000 में मिल रहा है। यानी कि खुली लूट भी मची पड़ी है। जो यात्री हैं उनके सामान भी यहाँ पे रखे पड़े हैं और कई यात्री हैं उनको टिकट भी नहीं मिल रहे हैं। तो जितना भी आप समझ सकती हैं कि जो हालात खराब हो सकते हैं वो सिचुएशन फिलहाल दिल्ली में खराब दिख रहे हैं। जी वंदना। बिल्कुल प्रशांत, और जिन लोगों से आप बात कर रहे थे बड़े मायूस हैं, वो निराश भी हैं, परेशान भी हैं, क्योंकि 2 दिन से वो बता रहे कुछ खाया नहीं है और अभी भी जो फ्लाइट है वो बताया जा रहा है कि कल उनको मिल सकती है। अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है। तो ये कहाँ एयरपोर्ट पर रुकेंगे, क्या खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, कोई उन्हें मालूम नहीं है। इसके बारे में कोई कॉपरेट उनको नहीं किया जा रहा है। मनीष, ये बहुत बुरी स्थिति है दिल्ली एयरपोर्ट पर, हम देख रहे हैं। मुंबई में भी जो एयरपोर्ट पर लोग पहुंच रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि कल डेडलाइन तय हो गई थी कि रात 8 बजे तक रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हो पाया है? वंदना, देखिए कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई है। सुबह भी हम लोग आए तो 9-10 के बीच में कुछ मुंबई टू नागपुर की फ्लाइट्स थी। तो जिन लोगों की फ्लाइट कैंसिल हुई है उन्होंने बताया कि 2 से 3 दिन के भीतर जिनकी अभी कैंसिल हुई है उन्हें कहा गया है कि आपका रिफंड जो जिस मीडियम से आपने पेमेंट किया था उसमें पेमेंट आ जाएगा। तो ये कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि हाँ ये अपडेट उन्हें दिया गया है। लेकिन जो बाकी के अपडेट हैं, जो बाकी बातें कही जा रही है DGCA की तरफ से या इंडिगो की तरफ से कि भाई 90% 95% चीजें बहाल हो जाएंगी और चीजें जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी, वैसा फिलहाल अभी नहीं है। क्योंकि हमने खुद रिपोर्ट देखी कि दिल्ली और चेन्नई सबसे ज्यादा अभी आज फिर से सबसे ज्यादा जो है ये जो संचालन है उसमें बाधित हुआ है। मुंबई में हम देख पा रहे हैं अभी आप देखिए काउंटर खाली है, क्योंकि कुछ फ्लाइट्स थी अभी जो कैंसिल हो गई, कुछ 1-2 जो है वो उड़ी भी हैं, लेकिन पूरी तरीके से अगर हम कहें तो उस तरीके से अभी संचालन नहीं हो पाया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे दिल्ली से कि यहाँ भी कई लोग हैं जिनकी फ्लाइट कैंसिल है, लेकिन वो 12-12,
10-10 घंटे बाद मालूम चल रहा है, या फ्लाइट जब 11 बजे की है तो 10 बजे उन्हें मालूम चल रहा है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल है। तो ये जो असुविधा है ये अभी तक समाप्त नहीं हुई है और इसकी वजह से लोगों का टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर भी डॉक्टर साहब गुवाहाटी से मुंबई थे और मुंबई से उन्हें नागपुर जाना था, लेकिन वो कल से यहीं फंसे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ दे हो रही है लोगों को और इसीलिए ये चिंता का विषय बना हुआ है कि क्यों इस तरीके से जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर उनकी फ्लाइट कैंसिल है तो कैंसिल बोल करके अपग्रेड किया जा रहा है, तो अपग्रेड सही टाइमिंग क्यों नहीं बताई जा रही है? इसको लेके ज्यादा लोगों की शिकायतें हैं क्योंकि उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। इससे साफ तौर पर हरासमेंट का नाम वो दे रहे हैं अपने शब्दों में। बिल्कुल तो मनीष, इस चीज पहले को दिन लेकर से के शिकायतें आ रही हैं, लोगों में उसके नाराजगी है। बावजूद कोई सुधार इसमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी अपडेट इन यात्रियों को नहीं किया जा रहा है, जानबूझकर परेशान करने वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनीष और प्रशांत आपका तमाम बातचीत के लिए। तो इंडिगो भले ही ये कह रहा हो कि हालात धीरे धीरे सुधरने लगे हैं, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार 7वें दिन भी गहमा गहमी देखी जा रही है। इंडिगो काउंटर पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा है। एयरलाइंस कर्मचारियों के साथ यात्रियों की बहस हो रही है। वहीं कई यात्री आपस में भी उलझते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी परेशानियां बढ़ी हुई हैं। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, एयरपोर्ट पर उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जो स्टाफ है वो कॉपरेट नहीं कर रहा है, उन्हें नहीं बताया जा रहा है कि उनकी फ्लाइट कब उन्हें मिलेगी और यहाँ पर अगर उन्हें वेट कराया जाएगा तो उनके लिए क्या इंतजाम होंगे। किसी तरह की कोई मदद नहीं की जा रही है और इसलिए लोग परेशान हैं। उनको बात कराना, हमसे तो बात कराना है, वो नहीं करा रहे हैं, बात तो कराना है, जिनसे होता है उनसे बात कराना। ये हो या नहीं तो किसको पूछेंगे? जाके रोड वाले को पूछेंगे। तो इंडिगो का फ्लाइट संकट लगातार बरकरार है। आज भी उड़ानों में देरी हो रही है और आज भी कई उड़ानें कैंसिल हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि आज भी कई उड़ानें देरी से चल सकती हैं या फिर कैंसिल हो सकती हैं। जो संकट बना हुआ है वो लगातार अभी भी जारी है। एक तरफ डीजीसीए की ओर से कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी और दूसरी ओर अभी भी यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है, उन्हें लगेज नहीं दिया जा रहा है, रिफंड नहीं हो रहा और जो लोग मौके पर पहुंच भी गए हैं, जिन्हें कहा गया था कि उनकी फ्लाइट शेड्यूल है, लेकिन उन्हें भी ये बताया जा रहा है कि उनकी फ्लाइट या तो कैंसिल हो गई है या फिर डिले हो गई है। आज नहीं बल्कि कल फ्लाइट मिलेगी, कल का भी कोई अता पता नहीं है और ऐसे में बहुत परेशानियां यात्रियों को उठानी पड़ रही हैं। ऐसे में डीजीसीए की ओर से जो कार्रवाई की बात कही जा रही है, क्योंकि आज शाम 6 बजे तक का वक्त कहा जा रहा है कि सीईओ को दिया गया है और उन्हें जवाब देना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कार्रवाई करेंगे और एक तरफा कार्रवाई की बात भी यहाँ सामने आ रही है। सरकार भी सख्त है, उसके बावजूद आप देखिए कि हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। डीजीसीए की ओर से साफ चेतावनी दी गई है कि इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा, तय समय पर सीईओ को जवाब देना होगा और जवाब ना देने पर डीजीसीए उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर एक तरफा एक्शन लेगा। डीजीसीए ने कह दिया है कि वो हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। यात्रियों की सुरक्षा, नियामक अनुपालन और सामान्य एयरलाइन परिचालन की समय पर बहाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन ये प्रतिबद्धता आप देख सकते हैं, यात्री खुद बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानियां हो रही हैं। उनके चेहरे पर जो मायूसी है वो साफ बता रही कि उनका दर्द कितना बड़ा है। तो एयरपोर्ट पर हजारों लोगों का सामान फंसा हुआ है। फ्लाइट कैंसिल होने से जहां लोगों की यात्रा रद्द हो रही है तो वहीं लोगों का सामान भी इधर उधर फंसा हुआ है। उन्हें उनका सामान भी वापस नहीं मिल पा रहा है। ये भी एक बड़ी परेशानी है। सामान छोड़कर भी वो यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते हैं। अभी बताया भी नहीं जा रहा कि कब तक उनका सामान उन्हें वापस किया जाएगा। जो इंडिगो की ओर से जानकारी दी गई है वो महज 3000 लोगों के लगेज वापस करने की जानकारी आ रही है, लेकिन एक एक एयरपोर्ट पर आप समझ लीजिए कि हजारों यात्री फंसे हुए हैं। बीते 7 दिन से लगातार परेशानियां बनी हुई हैं, तो किस कदर लोग इंतजार कर रहे हैं और जो तादाद है आप देख सकते हैं, सामान यहां पर दिखाई दे रहा है। कैसे वापस किया जाएगा, कब तक वापस होगा, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, लेकिन इसका कोई जवाब, कोई हल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर बैगेज जहां तहां पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पे इस वक्त हम मौजूद हैं और जाहिर है मेरे पास में जो ये लगेज का अंबार है, इसे देख के आप समझ सकते हैं कि ये यात्रियों के जो लगेज हैं अभी भी बड़ी तादाद में रखे गए हैं। हालांकि सरकार ने बहुत ही स्ट्रिक्टली
इंडिगो को बोल रखा है कि आप जल्द से जल्द लगेज वापस करें। इंडिगो की तरफ से ये भी कहा गया है कि हजारों की तादाद में जो लगेज हैं वो वापस यात्रियों के दिए गए हैं। इसके बावजूद ये नज़ारा देखकर आप समझ सकते हैं कि अभी भी जो समस्या है वो खत्म नहीं हुई, और समस्या कितनी विकराल है वो आपके आंखों के सामने है। एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में अभी ये सिर्फ आईजीआई एयरपोर्ट पर लगेज रखे हैं। जाहिर है समझ सकते हैं कि सरकार ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि इंडिगो को आज शाम यानी 8 तारीख की शाम 4 बजे तक किसी भी कीमत पे ये सारा जवाब देना है कि वापसी किराए की कितनी की गई, लगेज कितने वापस किए गए। लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है और ये जमीनी हकीकत देख के समझ सकते हैं कि सरकारी दावे वादे जो हैं वो ग्राउंड पे आने में अभी भी काफ़ी वक्त लगने की उम्मीद है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ फ्लाइट इंडिगो की रद्द हो जाएंगी, वो भी नियमों के बदलाव को लेकर। इंडिगो का जो कुप्रबंधन है वो सामने आया और इसकी लापरवाही से लोग परेशान हो रहे हैं। अब भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार से 16 जो उड़ानें हैं वो बहाल कर दी गई हैं। और क्या स्थिति अभी मौके पर बनी हुई है, रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश भर में इंडिगो के कुप्रबंधन की लापरवाही से यात्री बेहद परेशान हो रहे थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं, जहां पर भी तमाम जो हवाई सेवा करने वाले यात्री थे वह बेहद परेशान थे। लेकिन अब फिलहाल तो तमाम जो फ्लाइटें हैं इंडिगो की 16 वो शुरू हो चुकी है और जो यात्री हैं वो यहाँ से अपनी यात्रा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं ये फ्लाइट है जहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि तमाम जो इंडिगो की फ़्लाइट है अहमदाबाद जा चुकी है और दिल्ली अभी रद्द है। और इसका चलो इंडिगो हैदराबाद चेक इन किया जा रहा है, बेंगलोर। ऐसे तमाम जो इंडिगो की यहाँ से 16 फ्लाइटें हैं वो समय के आधार पर यहाँ पर शुरू हो चुकी है। यानी कि जिस तरह से कुप्रबंधन की लापरवाही के कारण देश भर के जो यात्री थे जो हवाई सेवा करते थे वो बहुत परेशान थे। लेकिन अब फिर वापस ही जो बहाल है वो जो इंडिगो की जो फ्लाइट है वो बहाल हो चुकी है। तमाम यात्री आप देख सकते हैं किस तरह से यात्रा कर रहा है जहाँ जहाँ उनको जाना, क्योंकि दिसंबर माह है और तमाम जो देश भर के यात्री हैं वो छुट्टी मनाने जाते हैं। तो कई देश में गोवा है, विदेश यात्रा है, तो उसके तहत भी जिनके यात्री हैं जिनकी फ्लाइटें हैं उनकी भी अब कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। और आप देख सकते हैं ये यात्री हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर कहाँ जा रहे हैं आप? बैंगलोर। अच्छा, अब फ्लाइटें तो शुरू हो चुकी है इंडिगो की। मैं देखता हूँ अंदर जाके पता नहीं। ये फ्लाइट कौन सी है? बैंगलोर की 6393 वो आखिरी वाली इंडिगो की। फिलहाल तभी फ्लाइट पे चल रहा है कि अब आने वाली है आपकी फ्लाइट? हाँ यस आने वाली है। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो प्रबंधन की इंडिगो प्रबंधन की बहुत लापरवाही थी, यात्री बहुत परेशान हो रहे थे। हाँ अब वो वापस धीरे धीरे सुधर रहा है। हाँ बट आई थिंक जो मतलब सरकार ने रूल्स लाए हैं वो रूल्स मतलब फाइनली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो पायलट के रेस्ट के लिए, नींद के लिए, वो सब। मतलब वो जो नियम सरकार बना वो ठीक थे ना? हाँ उस नियम ठीक है। मतलब इंडिगो का लापरवाही है जिस तरह से ये रोक लगा रहा था, तो ये गलत है। हाँ ये सही नहीं, और उनको मतलब 2x मतलब फेयर का वो देना चाहिए। अगर मतलब किसी की टिकट मिस हुई है, फ्लाइट मिस हुई है, तो उनको मतलब पैसे के रिफंड करना चाहिए जैसे बाहर होता है। तो आप देख सकते हैं यात्री हैं जो जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो ये है कि 16 जो फ्लाइटें हैं इंडिगो की वो भोपाल से शुरू हो चुकी है और उसी को लेकर यात्रियों में कई यात्रियों में खुशी का माहौल भी। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर।